नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 अपने अंतिम चरणों में है और नव वर्ष की शुरुआत होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए वार्षिक राशिफल पर बात कर रहे हैं। सभी 12 राशियों के लिए हम धीरे धीरे नव वर्ष के राशिफल पर बात करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास है। कर्क राशि वाले जातकों को इस वीडियो में अपने पूरे वर्ष की जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हम बात करते हैं वार्षिक राशिफल में 4 ग्रहों के विषय में, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये वर्ष में केवल एक बार ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं। पूरे वर्ष हम पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि गुरु वर्ष में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं, राहु केतु 18 महीनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और शनि तो 2.5 वर्षों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण इन ग्रहों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक हमारे ऊपर पड़ता है। बाकी के जो ग्रह होते हैं वो लगभग 20-25 दिन में या मासिक रूप से अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो वार्षिक राशिफल में हम इन्हीं 4 ग्रहों को केंद्र बनाकर बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि, राहु, केतु और गुरु के इस गोचर के विषय में बात करने वाले हैं। इसी के आधार पर हमारा वर्ष कैसा रहेगा ये हम सभी तय करते हैं। वर्ष 2025 की एक खास बात यह है कि इस वर्ष ये चारों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बारी बारी से चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु इस वर्ष पूरे 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि की, क्योंकि पहला जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो शनि का होने वाला है। शनि अभी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसी के साथ ही आपको ढैया भी बनी हुई है। ये ढैया 29 मार्च 2025 को आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुड न्यूज है कि आपके ऊपर ये ढैया का समय समाप्त होने जा रहा है। शनि जैसे ही 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उसी के साथ ही आपके ऊपर चल रही ढैया की समाप्ति हो जाएगी और शनिदेव आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अभी 2.5 वर्षों से शनि ढैया का निर्माण करते हुए काफी सारे कष्ट आपको प्रदान कर रहे हैं। तो अभी के समय के विषय में मैं आपके लिए बात नहीं करूंगी, बात करूंगी मैं 29 मार्च से, यानी जब शनि अपना पहला राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च से जब शनि आपके भाग्य भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो शनि की जो दृष्टियां हैं वो कहां कहां पर पड़ेगी, इस विषय में हम बात कर लेते हैं। शनि भाग्य भाव में बैठकर आपको काफी धार्मिक बनाने वाले हैं। आपके पिता का सहयोग आपको मिलता नजर आएगा। आपकी धार्मिक यात्राएं भी इस समय पर होने वाली हैं। तो भाग्य भाव में बैठकर शनि आपको भाग्य का साथ देंगे। अभी तक जो आपने स्ट्रगल किया था उसका आपको परिणाम देखने के लिए मिलेगा। तो शनि का ये गोचर आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। लाभ भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके प्रत्येक कार्य में लाभ में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। मित्रों, ये राशिफल अलग अलग उम्र के लोग इस समय पर देख रहे होंगे, तो लाभ आप अपने हिसाब से अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभ नौकरी में देखने के लिए मिलेगा, ये घरेलू महिलाओं के लिए घर के कार्य क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, छात्र छात्राओं को उनकी शिक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप अपनी आयु के अनुसार डिसाइड कर लीजिए। तो शनि जब लाभ भाव में बैठेंगे, लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपको विभिन्न प्रकार के लाभ देखने के लिए मिलेंगे। आपके धन आगमन के सोर्स बढ़ने वाले हैं। इस समय पर नौकरी में इंक्रीमेंट और विशेष प्रकार की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिससे आपके लाभों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, वो भी इस समय पर पूरी होने लगेंगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर कन्या राशि में मित्र राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण इस समय पर आपके छोटे भाई बहनों का आपको साथ देखने के लिए मिलेगा।
आप जो भी ऑनलाइन तरीके से काम जो लोग करते हैं उनको अपने कार्य में तेजी देखने के लिए मिलेगी। आपका करियर थोड़ा स्टेबल होता नजर आएगा और आप अपने जो भी इस समय पर मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। उसके रिजल्ट आपको जल्दी मिलते नजर आएंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ेगी, यानी कि इस समय पर यदि आपको कुछ रोग परेशान कर रहे थे, शत्रु आपके आगे बहुत ज्यादा फैले हुए थे, शत्रु आपको बहुत अधिक परेशान कर रहे थे, ऋण से आप बहुत अधिक परेशान थे, तो इन चीजों में आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। ये तीनों ही चीजें धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी। आप अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था या फिर आपका कहीं नौकरी के क्षेत्र में आप किसी चीज को लेकर परेशान थे, तो उन चीजों में आपको इस समय पर कमी देखने के लिए मिलेगी और शनि का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो ये स्थिति शनि के कारण आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी बात हम करेंगे अब गुरु की, क्योंकि दूसरा जो राशि परिवर्तन है वो गुरु का होने वाला है। गुरु इस वर्ष 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु इस समय पर वृषभ राशि में आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु 14 मई तक आपके लाभ भाव में ही रहने वाले हैं। तो 14 मई तक का समय गुरु के लिए आपके लिए बहुत ही अधिक पॉजिटिव है। इस समय पर आपको गुरु के कारण जो भी आपके काम स्लो, शनि के कारण जो भी आपके काम स्लो चल रहे थे, तो गुरु ने उन चीजों में आपको पॉजिटिविटी जरूर दी होगी। इससे आपके कामों में थोड़ी तेजी आई होगी, आपको लाभ देखने के लिए मिला होगा। आपकी संतान संबंधी मनोकामनाएं इस समय पर पूरी होंगी। बहुत सारी चीजें 14 मई तक आपको गुरु के कारण पॉजिटिव देखने के लिए मिलने वाली है, जैसे कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति, धार्मिक यात्राएं, संतान प्राप्ति के लिए जो लोग बहुत समय से प्रयास कर रहे थे उनको संतान के क्षेत्र में लाभ, और आपके परिवार का जो माहौल है वो भी इस समय पर अच्छा बना हुआ होगा। छोटे भाई बहनों का लाभ आपको मिल रहा होगा। साथ ही इस समय पर भाग्य का साथ भी आपके पास रहा होगा। गुरु अब अपना राशि परिवर्तन 14 मई को करते हुए जाएंगे आपके 12वें भाव में, यानी कि मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जब गुरु प्रवेश करेंगे तो गुरु के आपको 14 मई के बाद मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक गुरु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में बैठकर थोड़े खर्चे आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये खर्चे आपके यात्राओं पर इस वर्ष अवश्य ही होने वाले हैं। आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं इस वर्ष अधिक होने वाली हैं, जिसके कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। वहीं गुरु की पॉजिटिविटी आपको ये देखने के लिए मिलेगी कि जो लोग लोन लेने के लिए समय पर प्रयास कर रहे थे उनको लोन मिलने की इस वर्ष बहुत अधिक संभावनाएं हैं। आपके ऊपर थोड़ा कर्ज बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये कर्ज आपकी भलाई के लिए आपके ऊपर बढ़ने वाला है। तो ये कर्ज आप अपने व्यापार के लिए ले सकते हैं या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप इस वर्ष कर्ज लेने वाले हैं। तो इस समय पर गुरु की दृष्टियों के कारण आपको कर्ज में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। यात्राओं पर आपके खर्चे थोड़े से होते दिखाई दे रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर होने से आपके इस समय पर परिवार में सदस्यों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। इस वर्ष परिवार में किसी का विवाह होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, या फिर परिवार में कुछ नए मेहमान भी आपके जुड़ सकते हैं। तो गुरु की दृष्टि के कारण आपके परिवार में काफी अधिक शांति, सुकून और गुरु के कारण नए लोगों की जो आगमन है वो आपके परिवार में होता दिखाई दे रहा है। गुरु की अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होने से इस समय पर अचानक से चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं, परंतु इस दृष्टि के कारण मैं एक चीज से आपको सावधान करना चाहती हूँ कि आपको इस समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको इस समय पर पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, जिसके कारण आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। डॉक्टर के चक्कर भी आपको इस चीज को लेकर लगाने पड़ सकते हैं। तो आपको गुरु के कारण थोड़े पेट संबंधी रोग परेशान करने वाले हैं। अपने पेट का, अपने खान पान का आपको बहुत अधिक ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। थोड़ा सा खान पान को कंट्रोल करके चलेंगे तो आपको ये बीमारियां कम देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन इस वर्ष आपका पेट आपका साथ नहीं देने वाला है। तो इस समय पर आपके पेट संबंधी रोगों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है,
परंतु ये जो स्थिति है गुरु के अचानक से, जो लोग विदेशों में जाकर इस समय पर शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे उनके लिए बहुत ही अधिक पॉजिटिव है। जो छात्र छात्राएं रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको इस समय पर लाभ देखने के लिए मिलेगा और गुरु की इस दृष्टि के कारण रिसर्च करने वाले जातकों के लिए ये चीज वरदान सदृश साबित होगी। तो गुरु आपको मिले जुले परिणाम देने वाले हैं। उसके बाद जब गुरु 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच आप ही की राशि पर गोचर करेंगे, तो ये जो लगभग 1.5 माह का समय होगा यह आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस 1.5 माह में आपके विवाह तय होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं कर्क राशि के जो जातक संतान प्राप्ति के लिए इस समय पर प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए 14 मई तक भी बहुत अच्छा बना हुआ है। उसके बाद 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच संतान की संबंधी खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ समय को छोड़कर लगभग पूरे ही वर्ष संतान प्राप्ति के योग बने रहेंगे, विवाह के योग बने रहेंगे, तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। उसके बाद 4 दिसंबर को गुरु पुनः अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु की प्लेसमेंट इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को करने वाले हैं। 18 मई तक राहु आपके भाग्य भाव में और केतु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में बैठे राहु आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य कर रहे हैं। तो राहु की स्थिति आपके लिए बहुत ही अधिक पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इस समय पर आप जुगाड़ से ही सही परंतु अपने लिए कार्यों को निकालने में सक्षम होंगे। 18 मई तक राहु की जो दृष्टि है वो आपकी राशि पर है, जिसके कारण आपके लिए इस समय पर थोड़ी जुगाड़ू प्रवृत्ति आपकी देखने के लिए मिल सकती है। राहु की अगली दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होने से आप जो भी मेहनत करेंगे तो राहु उसके परिणाम अच्छे देंगे। तीसरे भाव पर दृष्टि के कारण आपको आपके भाई बहनों का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि बीच बीच में आपके रिश्तों में भाई बहनों के साथ थोड़ा तनाव भी देखने के लिए मिल सकता है। राहु की अगली दृष्टि आपके संतान भाव पर होने से आपको संतान प्राप्ति के योग इस समय पर बन रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए संतान प्राप्ति का ये वर्ष है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए ये वर्ष सौगात लेकर आया है और आपको एक अच्छी संतान की प्राप्ति इस वर्ष होने वाली है। 18 मई को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु उल्टा चलते हैं, वक्री रहते हैं, जिसके कारण एक राशि पीछे आएंगे। राहु आपके अष्टम भाव में और केतु आपके कुटुंब यानी दूसरे भाव में गोचर करेंगे। 18 मई के बाद राहु और केतु की प्लेसमेंट आपको मिले जुले परिणाम देने का कार्य करेगी। राहु की दृष्टियों की यदि हम बात करें तो राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होने से इस समय पर आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। 18 मई के बाद आप यदि कोई विदेशों संबंधी कार्य करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या फिर एमएनसी आदि में जॉब करते हैं या इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये स्थिति एमएनसी में जॉब सर्च कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। 18 मई के बाद यानी पूरे ही वर्ष आपके लिए एमएनसी में जॉब लगने की संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही हैं। तो जॉब का सपना आपका, विदेशों से जुड़कर जॉब का सपना आपका पूरा हो सकता है। परंतु अष्टम भाव में बैठे राहु आपके लिए अचानक चीजें करने वाले हैं। अचानक से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, अचानक से आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, चीजें अचानक से आपके साथ होंगी, अचानक से हानि और अचानक से लाभ जैसी स्थितियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे राहु मिले जुले परिणाम देने का कार्य करते हैं। इस समय पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि ये जो वर्ष है ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मई तक का फेज आपके लिए अच्छा है, लेकिन मई के बाद का फेज आपके लिए उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। तो शेयर मार्केट, जुए, सट्टे से आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मई के बाद आपके धन हानि के थोड़े से योग बन रहे हैं। तो आपको इस चीज के लिए इस वर्ष सावधान रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ी सतर्कता अवश्य बरतनी चाहिए।
बात यदि हम करें राहु की अगली दृष्टि की, जो कि आपके कुटुंब और वाणी भाव पर पड़ेगी, तो इस समय पर आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है और जिसके कारण कुटुंब में थोड़े से झगड़े जैसी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती हैं। अचानक से आपके घर परिवार में, कुटुंब में चाचा ताऊओं के बीच या फिर आपके भाई भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर, किसी बात को लेकर बहस या फिर कोर्ट केस जैसी स्थितियां इस वर्ष देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये स्थिति आपके लिए राहु निर्मित कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और चीजों को थोड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, ताकि कुटुंबीजनों से आपके रिश्ते खराब ना हो। अगली जो राहु की दृष्टि पड़ेगी वो आपके परिवार भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण परिवार में जो कि तनाव जैसी स्थितियां मई के बाद, 18 मई के बाद आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इस चीज के लिए मैं आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान करना चाहती हूँ। ये जो स्थिति है ये आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। 18 मई के बाद आपके परिवार में थोड़ा तनाव देखने के लिए मिल सकता है। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। 18 मई के बाद आपके शुक्र जब भी गोचर करें, यदि आप कोई भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो शुक्र के गोचर को ध्यान में रखते हुए खरीदें। यदि शुक्र की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो इन चीज़ों को आपको खरीदने से बचना चाहिए। ये चीज़ें भविष्य में आपके लिए थोड़ी सी कष्टकारी साबित हो सकती हैं, तो उन चीज़ों में भी आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना चाहिए। यदि मासिक राशिफल में मैं आपको इस चीज़ की जानकारी देती रहती हूँ, आपके प्रत्येक हाउस की बात करती हूँ, तो मासिक राशिफल को देखकर आप जान सकते हैं कि आपके 4th हाउस की स्थिति कैसी है। यदि अच्छी हो तभी आपको इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मित्रों, हमने बात की सभी ग्रहों की, क्योंकि केतु की दृष्टि बहुत सारे जो हमारे ज्योतिष के मित्र हैं वो नहीं मानते हैं कि केतु के पास दृष्टियां नहीं हैं, लेकिन देखने में आता है कि केतु के पास दृष्टियां हैं। यदि केतु की दृष्टियों की भी यदि हम जल्दी से बात कर लेते हैं, तो केतु की पंचम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होने से आपके जो इस समय पर, इस वर्ष आपका 6ठा भाव जो है वो बहुत अधिक एक्टिव रहने वाला है। तो आपके शत्रुओं में थोड़ी सी वृद्धि होती दिखाई दे रही है, लेकिन आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण होगा, जिसके कारण आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। लेकिन आपको अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अपने शत्रुओं से थोड़ा सतर्क और सावधान इस वर्ष रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव चीज कर सकते हैं। अपने राज आपको किसी को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि आपके शत्रु उनका फायदा उठाते हुए आपको थोड़ा सा ब्लैकमेल कर सकते हैं या आपके लिए स्थिति नेगेटिव कर सकते हैं। तो इस वर्ष आपको इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। केतु की अष्टम भाव पर दृष्टि होने से अचानक से आपके साथ चीजें होंगी, परंतु केतु की अष्टम भाव पर दृष्टि होने से आपकी धार्मिकता में थोड़ी वृद्धि होगी और केतु की ये दृष्टि आपके लिए वरदान सदृश साबित होगी। जो भी राहु नेगेटिविटी पैदा करेंगे, केतु उसे संभालने का कार्य करेंगे। धन आगमन के लिए यदि इस वर्ष की बात हम करें तो धन आगमन के लिहाज से आपके लिए वर्ष काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका ये लाभ भाव और धन भाव दोनों ही एक्टिव इस वर्ष रहने वाले हैं। राहु केतु आपके धन भाव को एक्टिव करेंगे और वहीं पर शनि की दृष्टि के कारण आपका लाभ भाव, और 14 मई तक तो गुरु भी आपके लाभ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो धन आगमन के लिहाज से ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। पूरा वर्ष आपको धन प्रदायक साबित होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार पर कंट्रोल करते हुए इस वर्ष चलना चाहिए। आप एक छोटी सी बात कर लेते हैं मंगल की, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वर्ष मंगल बहुत लंबा गोचर आपकी राशि पर बिताने वाले हैं, क्योंकि मंगल 7 महीने का गोचर मिथुन और कर्क में बिताने वाले हैं, जिसके कारण आपको इस समय पर अपने स्वभाव में, अपनी वाणी में थोड़े से एग्रेशन का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, वरना आपके संबंध लोगों के साथ खराब हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी मंगल की स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव रहने वाली है, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन का स्पेशली मई तक बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए।
उसके बाद आपके लिए जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी, परंतु मई तक की स्थिति मंगल की थोड़ी सी नेगेटिव रहने वाली है। हालांकि आपकी नौकरी के लिए स्थिति उत्तम है, नौकरी लगने की बहुत अधिक संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं। तो मित्रों, हमने इन चारों ग्रहों के विषय में बात की। यदि इन चारों ग्रहों के निचोड़ के विषय में हम बात करें तो ये वर्ष आपके लिए धन के लिए, संतान के लिए, 1.5 माह का समय आपके विवाह के लिए भी बहुत अच्छा निर्मित होगा। आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। एमएनसी में जॉब लगने के लिए आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, परंतु कुछ चीजों में आपको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, जैसे कि आपके इस वर्ष थोड़े से रोग आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, ऋण आपको इस वर्ष लेना पड़ सकता है, यात्राएं आपकी इस वर्ष अधिक होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि यात्राएं थोड़ी सी धार्मिक आपकी इस वर्ष होने वाली हैं, तो ये वर्ष आपके लिए 2025 मिले जुले परिणाम लेकर आया है। हालांकि धन की स्थिति आपके लिए बेहतर है, तो धन यदि बेहतर होता है तो बहुत सारी चीजें आप संभाल लेते हैं। अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर आपको इस वर्ष थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना चाहिए। कुटुंबी जनों के साथ, परिवार जनों के साथ आपको थोड़ा सौहार्दपूर्ण व्यवहार इस वर्ष करना चाहिए। यदि आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहती हूँ। ये थी जानकारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 की। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।